रेडियो पाकिस्तान। ज़िया मोहिउद्दीन के यौम वफात पर ताज़ीती प्रोग्राम सुनिए। ज़िया मोहिउद्दीन एक अहद साज शख्सियत। जिंदगी से डरते हो? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। अपनी आवाज और लबो लहजे के लिए मशहूर पाकिस्तान के मारूफ रेडियो ब्रॉडकास्टर, टीवी एंकर, हिदायतकार, फिल्मों और स्टेज ड्रामों के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार और मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन 92 बरस की उम्र में पीर की सुबह कराची में वफात पा गए हैं। 20 जून 1931 ज़िया मोहिउद्दीन लायलपुर, फैसलाबाद, पाकिस्तान के क़याम से पहले बरतानवी हुकूमत के अहद में एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां अदब व आर्ट का माहौल पहले से मौजूद था। उनके वालिद खादिम मोहिउद्दीन एक रियाजीदान, माहिर मौसीकी, ड्रामा निगार और गीत निगार थे जो मुदर्रिस होने के साथ थिएटर के मुख्तलिफ ग्रुपों से वाबस्ता थे। खादिम मोहिउद्दीन ने तारीखी तौर पर पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद का स्क्रिप्ट और मकालमे भी तहरीर किए। एक ऐसे माहौल में ज़िया मोहिउद्दीन के लिए फन की दुनिया में कदम रखना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो अपने घर आंगन में दाखिल हो रहे हैं। अंग्रेजी और उर्दू जुबान में लफ्जों के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी हो या तारीख के हवाला जात, हर मौजू पर ज़िया मोहिउद्दीन की गिरफ्त मजबूत थी। जिन लोगों ने ज़िया मोहिउद्दीन को सुना, पढ़ा या देखा, वो उनकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हुए बगैर रह ही नहीं सकते थे। ज़िया मोहिउद्दीन ने 1949 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया और वो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए, जहां एक जानिब पतरस बुखारी, रफ़ी पीर, जुल्फ़िकार अली बुखारी, रशीद अहमद और शौकत थानवी की सोबत मैसर आई, तो दूसरी तरफ एजाज बटालवी, ज़िया जालंधरी और ज़हूर आज़र जैसे दोस्त मिले। उनके स्पुर्द मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए जिनमें अहबाब के इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी के तलबा का प्रोग्राम और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग शामिल थे। मजीद तालीम के हुसूल के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लिस्तान चले गए, जहां उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स से वाबस्तगी इख्तियार की और सदाकारी और अदाकारी का सिलसिला शुरू किया। 1956 में वो पाकिस्तान लौटे, लेकिन जल्द ही एक स्कॉलरशिप पर इंग्लिस्तान वापस चले गए, जहां उन्होंने डायरेक्शन की तरबियत हासिल की। ज़िया मोहिउद्दीन ने पाकिस्तान से बाहर जाकर भी थिएटर और मुताद्दद फिल्मों में काम किया। तकरीबन 67 साल तक थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहने वाले ज़िया मोहिउद्दीन 2005 में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा से बतौर बानी और सरबराह वाबस्ता हुए। 2021 रजाकाराना अपने ओहदे से सुबकदोश होने के बाद भी अपनी खिदमात से इदारे को मुस्तफीज करते रहे। सन 2022 में शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो एंड जूलियट को उर्दू जुबान में पेश करके तालिब इल्मों को क्लासिकल थिएटर भी सिखाया। 1960 में जब E.M. फॉस्टर के मशहूर नावल ए पैसेज टू इंडिया को स्टेज पर पेश किया गया, तो ज़िया मोहिउद्दीन ने इसमें डॉक्टर अजीज का किरदार अदा करके शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। 1962 में उन्हें फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस फिल्म में भी एक यादगार किरदार अदा किया। बाद उन्होंने थिएटर के अनगिनत ड्रामों और हॉलीवुड की कई फिल्मों में किरदार अदा किए। 1970 में ज़िया मोहिउद्दीन पाकिस्तान आए, जहां उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ज़िया मोहिउद्दीन शो के नाम से एक स्टेज प्रोग्राम की मेज़बानी की। इस स्टेज प्रोग्राम ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। ज़िया मोहिउद्दीन ने पाकिस्तानी फिल्मों मुजरिम कौन और सुहाग में भी मरकजी किरदार अदा किए। बाद वो PIA आर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर मुकर्रर किए गए। ज़िया मोहिउद्दीन ने पाकिस्तान टेलीविजन से जो प्रोग्राम पेश किए, उनमें पायल, चचा छक्कन, ज़िया के साथ और जो जाने वो जीते के नाम सरे फहरिस्त हैं। इतने पिरच की चाय खत्म हो और चची खत उठाए। चचा ने 10 मरतबा पूछ डाला, किसका खत है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या बात है। चची चिढ़ गई, तौबा है, खोलने पाई नहीं, सवालात का तांता बांध दिया। मुझे गैब का इल्म तो आता नहीं कि देखे बगैर बता दूं कि किसका खत है। वो अपनी खूबसूरत आवाज में उर्दू अदब के फनपारे पेश करने में भी ऐसी इनफरादियत और महारत रखते थे कि इस मैदान में उनका सानी कोई और नहीं है। बरतानिया में तकरीबन 40 साल तक थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों में काम करने का एजाज उन्हीं को हासिल रहा।
उर्दू शायरी और नसर की अदायगी में उन्हें जो मलिका हासिल था, इस शोबे में उनकी मसरूफियात का ये हाल रहा कि उर्दू अदब की शायद ही कोई काबिल जिक्र महफिल ऐसी हो जिसमें ज़िया मोइनुद्दीन को मदऊ ना किया गया हो। उन्हें उर्दू अदब का सबसे बड़ा कारी कहा जाता था। इसके अलावा वो अंग्रेजी खतूत पढ़ने के लिए भी शोहरत रखते थे। ज़िया मोइनुद्दीन ने बर्मिंघम बरतानिया में काम किया, जहां उन्होंने सेंट्रल टेलीविजन के फ्लैगशिप मल्टी कल्चरल प्रोग्राम हेयर एंड नाउ 1986 से 1989 एक हफ्तेवार मैगजीन प्रोग्राम तैयार किया। ज़िया मोइनुद्दीन कहा करते थे, मेरे वालिद खादिम मोहिउद्दीन ने मुझे शुद्ध संगीत की पहचान करवाई। उन्होंने मुझे स्टेज से रोशनास किया। बड़े बुखारी साहब ने अच्छे अदब की तरफ रागिब किया। छोटे बुखारी साहब ने आवाज के उतार चढ़ाव और माइक्रोफोन के आदाब सिखाए। E.M. फास्टर इल्म फजल का खजाना थे। अंग्रेजी अदब में उनका मकाम ऐसा था जो एक सदी में 2-1 लोगों को मिलता है। दूसरों की बात ऐसे सुनते थे जैसे उनसे कुछ सीख रहे हों। ज़िया मोइनुद्दीन 5 बहनों के सबसे छोटे भाई थे। इनसे पहले इनके 3 भाई फौत हो चुके थे। 5 बहनों की विलादत के बाद उनकी पैदाइश इनके वालिदैन के लिए एक बड़ी खबर थी। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो जरूर बड़ा आदमी बने और उन तमाम शोबों में नाम पैदा करे जिनसे वो खुद वाबस्ता थे। ज़िया मोइनुद्दीन सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ा करते थे। इस स्कूल में खादिम मोइनुद्दीन ने एक स्टेज ड्रामा करवाया जिसका नाम देवता था। इस स्टेज ड्रामे में ज़िया मोइनुद्दीन ने एक छोटे से स्कूल के तालिबे इल्म का किरदार निहायत खुद एतमादी से अदा किया। ये उनकी फन की दुनिया में पहली बाकायदा परफॉर्मेंस थी। ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्टिंग की तरबियत के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मंजिल रेडियो नहीं थिएटर है। चुनांचे वो एक तरफ ब्रॉडकास्टिंग की तरबियत हासिल करते रहे तो दूसरी तरफ बतौर एक्टर, डायरेक्टर और मुसन्निफ की हैसियत से थिएटर में भी हिस्सा लेते रहे। थिएटर से उन्हें वालेहाना लगाव था। इसी शोबे से वो आखिर दम तक वाबस्ता रहे। ज़िया मोइनुद्दीन एक ऐसी हमाजहत और नाबगा शख्सियत थे कि उनकी बेकरां सलाहियतें कितने ही शोबा हाय जिंदगी में रोशन और फरोजा नजर आती हैं। उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि जहां भी गए दास्तां छोड़ाए तो गलत नहीं होगा। उर्दू के नहायत आला पाए के मज़ाहनिगार मरहूम मुश्ताक अहमद यूसुफी कहा करते थे कि अगर कोई अदीब और शायर मर गया हो तो उसे ज़िया मोइनुद्दीन की क़िरात जिंदा कर सकती है। उनकी आवाज का सहर लाखों के मजमे को मुतवज्जे और मुतासिर करने की गैर मामूली सलाहियत से मामूर था। ज़िया मोइनुद्दीन की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने ये तासुरात बयान किए। ये हैं डॉक्टर अनवार अहमद। महज 90-91 साल का होना कोई अहमियत नहीं रखता। बात यह होती है कि आपने क्या काम किया। अब वो जाहिर है कि जो उन्होंने जिन फिल्मों में अदाकारी की या लंदन के स्टेज पर जो जौहर दिखाए, उनके 2 काम ऐसे हैं जिनको कोई फरामोश नहीं कर सकता। एक तो उन्होंने हुस्न अदा के साथ शेर पढ़ना और इस तरह से पढ़ना कि फिर शायद शरह करने वाले मुदर्रिसों को भी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो गई। वो इस तरह से ठहर कर वक्फे के साथ चीज़ें पढ़ते थे कि वो जहां वक्फा देते हैं तो गालिब का शेर भी एक बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फ़नून लतीफ़ के लिए और ख़ुसूसन मंजूम ड्रामे के लिए, नाटक के लिए, मौसीकी के लिए नापा के नाम से अदाकारी सिखाने या मौसीकी के साथ परफॉर्म करने या रक्स के लिए चीज़ें तैयार करने, उसके लिए बहुत काम किया। अपने दौर की फिल्मों की मकबूल अदाकारा निशो बेगम कहती हैं, ज़िया मोइनुद्दीन की अफसोसनाक मौत हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक थे, एक आइकॉनिक पर्सन थे जो इस दुनिया से चले गए। उनका इंटेलेक्ट लेवल, उनका बोलने का अंदाज, क्योंकि उस वक्त ज़िया मोइनुद्दीन शो इन्होंने कंडक्ट किया जो कि बहुत ही लोगों में हाईली अप्रिशिएटेड। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वो उन समातों की दुनिया वीरान हो गई लोगों की जो उनको सुनते थे, उन्हें देखते थे और उनके मताह थे।
पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की गुलकारा मोहतरमा सुरैया मुल्तानी कर कहती हैं, रियाज साहब का बहुत ही अफसोस है, ऐसे आदमी कम ही होते हैं जैसे वो थे। एक्टिंग में, बोलने में, अदाकारी में, इंटरव्यू लेने में वो कमाल के आदमी थे। मेरे भाइयों जैसे थे, मुझे छोटी बहन समझते थे। हमारे बहुत प्रोग्राम हुए टीवी के, उनके कराची में, लाहौर में, खुद ज़िया, मोहिउद्दीन शोब, उन जैसा उर्दू बोलने वाला, और एक उनका स्टाइल था बहुत ही आला, जिसका बंदा दीवाना हो जाता था। वो स्टेज पे आते थे, ऐसे लगता था कि बड़ी भारी भरकम शख्सियत है हमारे दरमियान मौजूद और हमसे सवाल जवाब कर रही है, और उसका लुत्फ आता था जब वो बातें करते थे, पूछते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। टेलीविज़न और फिल्म के मारूफ अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं, पाकिस्तान शोबिस का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। पाकिस्तान में सबसे पहले स्टेज इन्होंने किया ज़िया मोहिउद्दीन शो के नाम से, जो आज भी लोगों को याद है, मकबूल है। और उनकी शायरी, उनका तहतुल लफ्ज़, जिस अंदाज में वो वन मैन शो किया करते थे, वो बहुत दुख हुआ है, जेन्युइनली सही मानों में खला हुआ है, क्योंकि ज़िया मोहिउद्दीन साहब जैसा और कोई नहीं था। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वन एंड ओनली ज़िया मोहिउद्दीन साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनको दर्जात को बुलंद फरमाए। रेडियो, थिएटर और टेलीविज़न के अदाकार इरफान खूसट ने यूं कहा, ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो कि पाकिस्तान की पहचान थी, और मेरे जैसा छोटा बनता न सिर्फ ये कि उन्हें जानता था, बल्कि मैं दिलो जान से उन्हें मानता भी हूँ, कि मैं आइडलाइज करता था कि काश मुझे भी ऐसा ही बोलना आता कि हम अपनी ज़िंदगियों में उनकी ज़िंदगियों से जितना एक इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर लें। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया की मशहूर शख्सियत बुशरा अंसारी। मैं तो इस बात पे कुछ नहीं कह सकती कि मेरी वो हैसियत ही नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरा उससे ताल्लुक रहा है, जो कि बहुत प्यारा, बहुत करीबी रहा है। जब वो ज़िया मोहिउद्दीन शो किया करते थे, तब मैं गालिबन से वैसे इस क्लास में पढ़ती थी, मैं काम करती रही है, जो भी मैंने थोड़ी बहुत तवज्जो हासिल की। तो फिर उनका लंदन से मुझे फोन आया पहली बार, तो वो जब मैंने हाय मेरी अंगूठियां किया था, वो इतना प्यार भरा और इतना इंकरेजिंग था। फिर उसके बाद उससे बहुत मिलना जुलना रहा। जब वो लाहौर में थे, कराची आते थे तो बता देते थे, मैं अरशद महमूद के स्टूडियो में पहुंच जाती थी। कभी उर्दू मेरी ठीक करवाते थे, कभी कोई जुमला और हंसी मजाक मैं उनसे कर लेती थी। लेकिन एक ऐसा था कि जैसे पता नहीं किसी दरगाह के साथ बैठ जाते थे हम लोग। हमारे जिंदगियों के जो हमारे आइकॉन थे ज़िया साहब के अलावा हमारे पास कोई ऐसा आइकॉन नहीं है जो सही मानों में जिसे हम सर उठा के देख सकें। टेलीविजन की ड्रामा आर्टिस्ट हिना दिलपजीर कहती हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक बहुत बड़ा लॉस हमारा सबका अदब की दुनिया का, और यकीनन वो एकेडमी, टीचर ही नहीं पूरी एकेडमी थे, और उनकी सोबत में बैठ के लोग बहुत सीखा करते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। उन्होंने अपने जमाने में जो बताया लोगों को, जो बना के बताया, जो उनका फन था, जो उनकी काबिलियत थी, उसमें उन्होंने दुनिया भर में उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्म की, और उन्होंने थिएटर किया। मतलब थिएटर में उनसे ज्यादा बेहतर कोई है नहीं हमारे पास अब। रेडियो और टीवी के सदाकार और अदाकार बहरोज सब्जवारी। पास तो अल्फाज ही नहीं है ज़िया भाई की तारीफ करने के, यकीन जानिए एक एक चीज उनकी याद रहेगी, और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी जितनी वीडियोस हैं, जितने उन्होंने प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल में, जितने नापा में, जितने थिएटर उन्होंने किया, मेरे लिए फख्र की बात है कि मैंने उनके साथ थिएटर में 8 महीने काम किया। तो मेरे साथ थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी, बहुत स्टाइलिश आदमी थे, जबरदस्त उर्दू, जबरदस्त अंग्रेजी, ऐसा दूसरा बहुत मुश्किल से पैदा होगा।
पाकिस्तान टेलीविजन के साबका जनरल मैनेजर मंजूर कुरैशी कहते हैं, उनका इंतकाल इंतहाई दुखी है पूरी फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि उनकी हैसियत एक उस्ताद के थी। उनसे लहजा सीखते थे हम उर्दू का, और उनके नॉलेज से इस्तेफादा हासिल करते थे। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे, बहुत शाइस्ता किस्म की मिजाज था उनका, गुफ्तगू होती थी, और उनका जैसा तजर्बा मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी के पास हो इस वक्त पाकिस्तान में। कब एटीट्यूड भी कमाल का होता था, एक बिल्कुल बड़े की तरह, उस्ताद की तरह, और उनसे बड़ा इंस्टीट्यूट कोई पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त। इट्स एंड ऑफ एरा, एक दौर है जो इख्तिताम हुआ उनके इंतकाल के साथ, जो कि जिसका कोई मुतबादिल हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने लहजे की शाइस्तगी और लफ्जों की हुर्मत सिखाई हमें, कि किस तरह लफ्जों की अदायगी की जाए, वो चाहे नसर हो या नज़्म हो। वो गालिब से लेकर फैज अहमद फैज तक बहुत खूबसूरत अंदाज में उनका पढ़ना होता था। फन और अदब के हवाले से जाना पहचाना नाम जमाल शाह कहते हैं, ज़ैनुद्दीन साहब मेरी नज़र में एक अहद का नाम है। पाकिस्तान के पहले बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट के तौर पे हॉलीवुड में भी मुतारफ हुए। लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी फिल्म में उन्होंने काम किया, तो यूके में उन्होंने थिएटर किया, टेलीविज़न किया। यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न की शुरुआत में उनके बड़े मतलब अहम प्रोग्राम ज़ैनुद्दीन शो हुआ। सदाकार बड़े ज़बरदस्त थे, दानिश्वर थे, और फिर उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कराची में नापा के तौर पे कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए कि कराची शहर में इस किस्म का कोई इदारा नहीं था जो ज़िया साहब की कोशिशों की वजह से कायम हुआ, और अब तक आखिर तक ये इनके सरबराह थे। ज़ैनुद्दीन साहब की शख्सियत ज़ाहिर है उसके बहुत से पहलू हैं, और वो सदाकारी में जिस अंदाज से उन्होंने फैज को या मीरा जी को या नून राशिद को पढ़ा, वो अपनी जगह एक इंतहाई आला मकाम वो चीज़ें रखती हैं। और जो उन्होंने थिएटर किया, जो उन्होंने टेलीविज़न किया या फिल्म की, और आर्ट और कल्चर में जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया, ये ज़ाहिर है बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा खला छोड़ गए जो पुर करना किसी और के बस का काम की बात नहीं है। वो बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े फनकार थे, दानिश्वर थे। ज़िया मोहिउद्दीन की मुतफर्रिक तहरीरें ए कैरेट इज अ कैरेट के नाम से एक किताबी शक्ल में शाया हुई। उनकी एक किताब द गॉड ऑफ माई आइडोलेट्री भी शाया हुई। थिएटर के मौजू पर भी उनके मज़ामीन के मजमूए का तर्जुमा थिएटरियात के उन्वान से शाया हो चुका है। उनकी तहरीरों का तर्जुमा खालिद अहमद ने किया था। ज़िया मोहिउद्दीन आसमान फ़न व अदब की ऐसी गरां कदर शख्सियत हैं जिनकी कमी मुद्दतों तक महसूस की जाती रहेगी। उन्होंने अदब और थिएटर की जो खिदमत की है वो पाकिस्तान में फ़न की तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूं, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। मरता हूं खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। ज़िया मोहिउद्दीन के यौम वफात पर ताज़ीती प्रोग्राम आपने सुना। ज़िया मोहिउद्दीन एक अहद साज शख्सियत। तहरीर हनीफ चौहान, रावी रिजवान हाशमी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मोहम्मद नवाज, प्रोड्यूसर नाहिद समीर, निगरां महबूब सरवर, निगरान आला मंजूर कामरान। ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान कराची की।